अगली खबर आपको बंगाल से बताएंगे। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको जानकारी देते हैं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद अब लॉ कॉलेज में भी एक छात्रा के साथ गैंग रेप की हैवानियत को अंजाम दिया गया, जहां पुलिस ने घटना के 3 आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के भी अब टीएमसी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी के नेता ने एक घटिया बयान भी दिया, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बंगाल की धरती फिर शर्मसार, फिर एक बार सवालों में ममता सरकार। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई हैवानियत को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। कैसे दरिंदों ने ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। घटना को बीते अभी 1 साल तक नहीं हुआ, फिर एक बार बंगाल में ही शिक्षा के मंदिर में दरिंदों ने छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया। कॉलेज के अंदर छात्रा से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ममता सरकार मूक दर्शक बनी है और सवालों के घेरे में है। पूरी वारदात 25 जून की रात की बताई जा रही है, जहां कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दरिंदों ने शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच छात्रा के साथ हैवानियत की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कैंपस के सिक्योरिटी रूम में उसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवान उसका शरीर नोचते रहे। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की उसे धमकी दी। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी लगातार खुद को बचाने की कोशिश में फरार हुआ, जिसे पुलिस ने 26 और 27 जून की रात तकरीबन 12 बजे गिरफ्तार किया। वहीं आरोप कॉलेज के एक पूर्व छात्र और 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिनके नाम मनोजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय बताया जा रहा है। छात्रा की तरफ से जानकारी दी गई है, आरोपियों ने उसके सामने पहले शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उसने उसे ठुकरा दिया तो बदला लेने की नीयत से उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनोजित का टीएमसी से कनेक्शन है और आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। टीएमसी छात्र संघ से आरोपी जुड़ा है। मेन एक्यूज्ड है, उस मेन एक्यूज के साथ तो तृणमूल छात्र परिषद की पूरी तरीके से संपृक्तता दिख रही है और बहुत सारे नेताओं के साथ, विधायक के साथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य का साथ, सबके साथ फोटो है उनकी। अगर पश्चिम बंगाल की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य है और बाकी जो मिनिस्टर है, और चंद्रिमा भट्टाचार्य भी एक मिनिस्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ भी फोटो आया है, ऐसा मुझे जानकारी मिल रहा है। देखना पड़ेगा कि किसके साथ फोटो है, किसके साथ फोटो नहीं है और तृणमूल कांग्रेस कितना इन्वॉल्व है इसमें। जाहिर है बंगाल में महिला अपराध को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। 1 साल, 2 संस्थान और 2 दरिंदगी की घटनाएं। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? क्यों अपराधियों में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? वहीं कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इनके फोन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी कि लगातार बंगाल में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कानून का डर अपराधियों में खत्म हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर आपको बंगाल से बताएंगे। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको जानकारी देते हैं, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद अब लॉ कॉलेज में भी एक छात्रा के साथ गैंग रेप की हैवानियत को अंजाम दिया गया, जहां पुलिस ने घटना के 3 आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर के भी अब टीएमसी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। टीएमसी के नेता ने एक घटिया बयान भी दिया, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बंगाल की धरती फिर शर्मसार, फिर एक बार सवालों में ममता सरकार।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई हैवानियत को अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। कैसे दरिंदों ने ट्रेनी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया था। घटना को बीते अभी 1 साल तक नहीं हुआ। फिर एक बार बंगाल में ही शिक्षा के मंदिर में दरिंदों ने छात्रा को अपने हवस का शिकार बनाया। कॉलेज के अंदर छात्रा से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ममता सरकार मूक दर्शक बनी है और सवालों के घेरे में है। पूरी वारदात 25 जून की रात की बताई जा रही है, जहां कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दरिंदों ने शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच छात्रा के साथ हैवानियत की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कैंपस के सिक्योरिटी रूम में उसके साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन हैवान उसका शरीर नोचते रहे। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की उसे धमकी दी। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी लगातार खुद को बचाने की कोशिश में फरार हुआ, जिसे पुलिस ने 26 और 27 जून की रात तकरीबन 12 बजे गिरफ्तार किया। वहीं आरोप कॉलेज के एक पूर्व छात्र और 2 कर्मचारियों पर लगा है, जिनके नाम मनोजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रमीत मुखोपाध्याय बताया जा रहा है। छात्रा की तरफ से जानकारी दी गई है। आरोपियों ने उसके सामने पहले शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब उसने उसे ठुकरा दिया तो बदला लेने की नीयत से उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनोजित का टीएमसी से कनेक्शन है और आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। टीएमसी छात्र संघ से आरोपी जुड़ा है। मेन एक्यूज्ड है, उस मेन एक्यूज के साथ तो तृणमूल छात्र परिषद की पूरी तरीके से संपृक्तता दिख रही है और बहुत सारे नेताओं के साथ, विधायक के साथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य का साथ, सबके साथ फोटो है उनकी। अगर पश्चिम बंगाल की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य है और बाकी जो मिनिस्टर है, और चंद्रिमा भट्टाचार्य भी एक मिनिस्टर है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ भी फोटो आया है, ऐसा मुझे जानकारी मिल रहा है। देखना पड़ेगा कि किसके साथ फोटो है, किसके साथ फोटो नहीं है और तृणमूल कांग्रेस कितना इन्वॉल्व है इसमें। जाहिर है बंगाल में महिला अपराध को लेकर लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। 1 साल, 2 संस्थान और 2 दरिंदगी की घटनाएं। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? क्यों अपराधियों में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? मई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इनके फोन जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यह भी कि लगातार बंगाल में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या कानून का डर अपराधियों में खत्म हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।